हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के नए व्लॉग के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जो पाई की हालत है कॉइन की, वो तो इस टाइम ठीक ठाक नहीं है। और पाई जो है पिछले 2 दिन से तकरीबन लगातार गिर रहा है। मैं अभी भी कई लोगों के व्लॉग्स देखता हूं, रिसर्च करता हूं, तो सब लोग इस टाइम पुरानी खबरों पे थे कि पाई जो है 180 पे है, 175 पे है। लेकिन असल हकीकत तो यह है कि पाई इस टाइम जो है वो 132 से 136 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मैं आपके लिए कुछ बहुत ही मजेदार और मसालेदार खबरें लेके आया हूं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने इस ब्लॉग के एंड तक साथ जुड़ना है और पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले तो आपके साथ जो मैं बात करूंगा कि वो कुछ नई वेबसाइट्स हैं जिन्होंने पाइकोर टीम का वॉलेट जो है जिस जिस एक्सचेंज पे बना है उसको ट्रैक करना शुरू किया है। और बताते हैं कि कितना इनफ्लो हो रहा है अकाउंट से और कितना आउटफ्लो हो रहा है अकाउंट से। तो मैं आपके साथ ये भी खबर शेयर करूंगा। दूसरा, मैंने चंद दिन पहले आपसे बात की थी और आपको अपनी 2 दिन पहले वीडियो में एक चार्ट दिखाया था जो कि एक स्केड्यूल है कि कितने कॉइन्स जो हैं रोज मार्केट में अनलॉक होंगे और जाएंगे। तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको वहां पे दोबारा लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस टाइम कॉइन मार्केट कैप के अंदर क्या वैल्यू है, पाए की किस नंबर पे आ गया है और क्या चल रहा है उसके साथ। तो पहले तो हम यहां चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। इस टाइम ये अभी दिखा रहा है ट्रेंडिंग कॉइन में नंबर 2 पे जो है वो पाए कॉइन है। ट्रेंडिंग इस टाइम इसलिए नहीं है कि ये बुलिश है और ये ऊपर है, इसलिए ट्रेंडिंग में है कि बहुत लोग इसको सेल कर रहे हैं, इस पे प्रेशर है, इसको डंप किया जा रहा है। इस टाइम ये अगर आप देखो तो $1.36 पे इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो पिछले 24 घंटे के अंदर, मैं आपको यहां चार्ट पे दिखाता हूं कि पिछले 24 घंटे की रेटिंग आ रही है। जो पहली है ये प्राइस है, फिर ये पिछले 1 घंटे में इसका कितना गिरा है और ये है इसके 24 घंटे में। तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 23.49% पाई कॉइन जो है वो गिर गया है। अगर आप इसका टोटल मार्केट कैप देखो तो 9.8 बिलियन दिखा रहा है, जो कि अगर आपको 2 दिन पहले याद हो तो ऑलमोस्ट 14 बिलियन के करीब इसका मार्केट कैप हो गया था। अभी जो है ये तकरीबन इसमें और जो 12वें नंबर के ऊपर कॉइन है उसके अंदर तकरीबन 1 बिलियन का भी फर्क नहीं है। तो पाई को अपनी पोजीशन जो है वो और मजबूत करनी है ताकि नीचे जाने के बजाय ये टॉप 10 में छलांग लगा सके और अपने आप को स्टेबल कर सके। दूसरा जो मैं आपको मेन चीज दिखाने वाला हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा पाए के अनलॉक स्टेटिस्टिक, यानी पाए किस हिसाब से अनलॉक हो रहा है या जो है कॉइन रिलीज हो रहा है वो क्या है। तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है paiscan.io। ये एक लेजिट वेबसाइट है जो कि हर ट्रांजैक्शन तकरीबन जो है वो पाए की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, उसके बारे में बताती है कि वो किस वॉलेट से किस वॉलेट में जा रहा है। जैसे आपको पता है क्रिप्टो में नाम तो होता नहीं, सिर्फ वॉलेट का एड्रेस होता है। अब अगर आप यहाँ आओ तो सबसे पहले ये आपको दिखाता है कि टोटल पाए जो हैं वो कितनी लॉक हैं। तो ये कितने बिलियन इस टाइम पाएस जो हैं वो लॉक हैं। दूसरे नंबर पे ये आपको दिखा रहा है टोटल अनलॉक इन द नेक्स्ट 30 डेज, कि अगले 30 दिनों के अंदर कितनी पाई अनलॉक होने जा रही हैं। और एवरेज डेली अनलॉक आपको दिखा रहा है कि एवरेज डेली अनलॉक कितना है। और फिर ये आपको यहाँ लास्ट में दिखाता है कि भाई हाईएस्ट डे कौन सा होगा जिसपे सबसे ज्यादा पाई जो है वो अनलॉक होगी। तो सबसे ज्यादा जो ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि इसके पास जो है 20 मार्च को, यानी 23.442 मिलियन पाइस जो हैं वो अनलॉक होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, रिलीज होंगी। वो है यहाँ पे ये जो आप बड़ी देख रहे हैं कैंडल, ये है यहाँ पे मार्च 20 को जो कि 24 मिलियन। ये पहले जो चार्ट था उसके अंदर ये नहीं था, बल्कि उसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिलीज होनी थी वो थी मार्च 16 को यहाँ पे, जो कि होंगी तकरीबन 23 मिलियन पाए कॉइन्स अनलॉक होंगे। लेकिन इसमें काफी चेंज आया। अगर आप इसको देखो तो मार्च 8, मार्च 9, मार्च 10, मार्च 11, यहां पे पहले 6-6 मिलियन के करीब पाए जो हैं वो अनलॉक होनी थी। लेकिन फॉर सम रीजन, किसी कारण, ये जो है इस टाइम 9 से 10 मिलियन पाइस जो हैं वो रोज अनलॉक हो रही हैं और उसका आउटफ्लो हो रहा है। ये तो हो गई एक बात। तो जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं अगले 30 दिनों तक 288 मिलियन पाइस जो हैं अनलॉक होंगी, जो कि टोटल लॉक पाइस का 5.28% है।
तो इस टाइम जितनी पाए लॉक हुई हुई है साल के लिए, 3 साल के लिए, उसका 5.28% जो है वो अगले 30 दिनों के अंदर अनलॉक होने जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है, कॉइन क्यों बिक रहा है, वैल्यू क्यों गिर रही है, तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि ये इतने हिसाब से रोज 12 मिलियन के करीब पाइस जो हैं अनलॉक हो रही है। मैं एक दफा आपको क्रिप्टो की मार्केट कैप पे दोबारा इस पे लेके चलूं। कॉइन मार्केट कैप जो है, अगर आपको याद हो तो ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई आज से 4 से 5 दिन पहले तक थी 6.67 बिलियन, जो कि बढ़ के 7.2 बिलियन हो चुकी है। यानी इसका मतलब है कि तकरीबन आधा बिलियन पाए जो हैं वो अनलॉक होके मार्केट में आई हैं। अभी किसी भी चीज को अगर आप आधा बिलियन मार्केट में बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं आपको एक आसान लफ्जों में समझाता हूं कि अगर कोई चीज 20 रुपए की बिक रही है और सब उसको 20 रुपए की खरीद रहे हैं, अचानक वो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाती है और अब वो आपको 20 रुपए की चार मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि पहले 20 रुपए की एक थी, अब 20 रुपए की चार है, तो यानी उसकी वैल्यू 5 हो गई। तो इसी तरह से पाए के साथ हो रहा है कि पहले मार्केट में ये था 6.7 बिलियन सप्लाई, जो कि बढ़ के हो गया 7.2 बिलियन। और अगले 30 दिनों में जो कि ये और रिलीज होने जा रहा है, तो इसका जो सप्लाई है वो तकरीबन 7.5 बिलियन के करीब हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत प्रेशर आ रहा है और उसकी वैल्यू जो है नीचे जा रही है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, वो है एक्स के ऊपर। ये एक्स का अकाउंट खुला है और इस पे वही वेबसाइट है paiscan.io। ये वेरीफाइड है। ये बता रहा है कि इन्होंने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, ये पाई कोर टीम के अपने दो वॉलेट हैं। ठीक है, ये दोनों वॉलेट पाई कोर टीम के हैं। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि बिटगेट के अंदर, बिटगेट पे मार्च 7 को जो इनफ्लो था वो था 1.73 मिलियन पाए और आउटफ्लो था 0.47 मिलियन पाए। तो ये तो ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि 0.25 मिलियन पाए आए और 0.47 मिलियन पाए जो है वो आउटफ्लो हुआ। 8 को भी 1.56 मिलियन आए और आउटफ्लो जो था वो 0.33 मिलियन था। ओके एक्स के ऊपर भी कुछ इसी तरह से है, इनफ्लो जो है वो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। जो मैं आपको यहाँ पे चीज दिखाने वाला हूं वो यहाँ पे ये है। वो ये है, अगर आप इन सब एक्सचेंजों को देखें, बिटगेट, ओकेएक्स, मैक्सी और गेट आयो, इन सब पे जो इनफ्लो हुआ है वो ज्यादा हुआ है, आउटफ्लो जो है वो कम है। लेकिन ये जो दो बड़ी ट्रांजैक्शन यहां दिखा रहा है पाए कोर टीम के वॉलेट से, अगर आप देखें मार्च 7 को पाए कोर टीम के जो वॉलेट से टोटल पाए निकली हैं वो हैं 89.7 मिलियन पाएस। और मार्च 8 को यानी कल जो टोटल पाए निकली हैं वो निकली हैं 36.4 मिलियन पाएस। तो अगर वो पाए निकली हैं इनके वॉलेट से, तो वो पाए इन एक्सचेंजों में तो नहीं गई। उसकी एक और मिसाल दी जाती है जिसको बोलते हैं ओटीसी, यानी ओवर द काउंटर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी अपने ही एक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ये पाए सारी ट्रांसफर हो गई हो, इंस्टेड ऑफ इसको जो अनलॉक करना था और मार्केट में लेके आना था या कस्टमर्स को देना था। तो एक तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये आपके एक्स के ऊपर इन्हीं के अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट लगी है, जो कि सारे इनको ट्रेड करते हैं। अगर आप यहाँ नीचे भी देखें तो ये बता रहे हैं कि पाई जो है वो कहाँ जा रही है, ये ट्रैक करना पड़ेगा। अगर इन्होंने हमें बताया था कि इतनी पाई अनलॉक होगी, तो ये 2 ही दिन में पाई कोर टीम के वॉलेट से इतनी पाई रिलीज कैसे हो रही है। अगर आपने इनको फॉलो करना है तो इनकी अपनी वेबसाइट है जो है paiscan.io। जी हाँ, paiscan.io, आप इनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको और दिखा दूं, ओटीसी जो मैंने अभी आपको बताया था, इन क्रिप्टो स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर, which refers to a method of buying and selling cryptocurrencies directly between two party आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस। ये बता रहा है कि ओटीसी वो होता है जो कि बगैर किसी एक्सचेंज के दो पार्टीज आपस के अंदर एक्सचेंज करती है, जो कि ट्रांजैक्शंस मोस्टली इसलिए ऐसी होती हैं क्योंकि वो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ये दो चार चीजें बड़ी देखने वाली हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो अभी भी ये 11वें नंबर पे है और अभी 135 पे ये ट्रेड कर रहा है।
तो जहां तक मैं आपको बातें बता सकता हूं या जहां तक रिसर्च में पता चलाता हूं, मैं चाहता हूं वो बातें आप तक पहुंचे ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो मैं अभी ये तो नहीं कहूंगा कि पाए कोर की जो टीम है वो कुछ गलत कर रही है, कुछ स्कैम कर रही है। हो सकता है कि ये वो कॉइन्स हो जो डायरेक्ट यूजर्स को गए हों, जिनके अनलॉक होने थे उनको डायरेक्ट मिले हों, इन्होंने आपस में अपना कोई एक्सचेंज ना किया हो। लेकिन जो पाए के गिरने का मेन रीजन है वो यही है कि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है। क्योंकि बहुत से नए लोग हैं जो कि नए इन्वेस्टर हैं, जो शायद कभी क्रिप्टो में नहीं थे और इस कॉइन को माइन कर रहे थे, और अब वो नए इन्वेस्टर हैं, उनके पास कॉइन्स हैं और कई जो हैं इसको मिलते ही शुरू में ही सेल कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है और कॉइन जो है बेरिश हो रहा है। मैंने जिसको आपको बताया कि इसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था, अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है वो $20 से $22 पे बनता है। मुझे लगता है कि अभी ये $20 से $22 पे आके ट्रेड होगा, और अगर वहां से उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर ये कॉइन और गिरेगा। नहीं तो इसको 120 या 122 के सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको दोबारा ऊपर ही जाना चाहिए। तो मैंने कहा ये आपसे कुछ खबरें शेयर कर लूं, बहुत ही जल्द मैं आपके पास नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो प्लीज उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। मोस्टली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे सकूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।